एटीट्यूड क्या होता है, आइए समझते हैं। सर, एटीट्यूड का साधारण सी मतलब आप ये लगा सकते हैं कि आपका अपना तरीका, आपका अपना नजरिया और आपका अपना अनुभव। आप किसी काम को किस तरीके से करते हो, उस काम को लेकर आपका अपना नजरिया क्या है, आप उसे कैसे सॉल्व करते हो, ये आपका अपना एटीट्यूड है। कुछ आपके अपने कायदे कानून हैं, उन कायदे कानूनों के हिसाब से अपने आप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हो, ये आपका अपना एटीट्यूड है। आप जीवन के कठिन से कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उस समय भी आप अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हो, आप समस्याओं को किस नजरिए से सॉल्व करते हो, वो सब आपका अपना एटीट्यूड है। बात समझ में आई? अब सर, कभी कभार क्या होता है कि समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपने रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से बना देते हैं। आपने देखा भी होगा, कुछ लोग होते हैं समस्याएं आते ही हथियार डाल देते, अरे यार अब क्या हो गया, अब ये कैसे होगा यार, अब तो मुश्किल लगता है, अब मेरे से हो ही नहीं सकता। और कुछ लोग होते हैं जो समस्याएं आती हैं तो उन्हें हंसकर स्वीकार करते हैं और बड़ी धैर्य के साथ उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आपके जीवन में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घट रही हैं या घटी हैं या घटेंगी, जिनके कारण आप दुखी होते हो, प्रसन्न होते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो या निराश हो जाते हो, उन सब का एकमात्र कारण कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड जुड़ा है। क्योंकि यदि आपका एटीट्यूड सही है तो आप बुरे से बुरे दौर में भी हंसते मुस्कुराते और धैर्य के साथ काम करते नजर आते। आपने वो कहानी तो सुनी होगी सर, एक राजा था, जो एक राजा की मंत्री जी थे। वो कोई भी अच्छी बुरी घटना घटे उनके साथ या दूसरों के साथ हमेशा कहते थे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। और आपने कहानी पूरी सुनी हो तो आप देखते हैं कि अंत में यही अच्छाई कैसे उस मंत्री की जान बचाती है। राजा जंगल में फंस जाता है, उसे अंग भंग होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर मंत्री उसके साथ में होता तो उसे कैसे दंडित किया जाता। मैं आपको एक बेहतरीन कहानी जोड़कर बताता हूँ। ये तो सभी सुनी सुनाई कहानियां हैं, मैं आपको एक बेहतर कहानी बताता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों ने ये भी सुनी हो, लेकिन ध्यान से सुनिए और सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये कहानी है जो बाइबल से ली गई है, बाइबल की सुप्रसिद्ध कहानी है, जिसे हम कहते हैं डेविड और गोलियत की कहानी। डेविड एक 16 साल का लड़का है जो बेचारा भेड़ चराकर अपना जीवन यापन कर रहा है, और गोलियत एक शैतान टाइप का इंसान है, शैतान है, राक्षस प्रवृत्ति का है। गोलियत जिस गांव में रहता है उस गांव में दहशत मची हुई है, गांव की उथल पुथल मची हुई है, लोगों के अंदर भय है, लोग उससे डरते हैं, कोई उसका सामना करने की हिम्मत तो दूर, कोई उससे नजरें नहीं मिलाता, और सभी लोग डरे सहमे वर्षों से ये चला आ रहा है। एक दिन डेविड उसी गांव में अपने भाइयों से मिलने जाता है। गांव की उथल पुथल देखकर, गांव का दहशत देखकर, गांव की हालत देखकर वो अपने भाइयों से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या बात है। भाइयों ने सारी कहानी बताई। कहानी सुनने के बाद डेविड ने कहा, आप सभी लोग उसका सामना क्यों नहीं करते, आप सभी लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते। भाइयों के एटीट्यूड सुनिए, उनका जवाब सुनिए। भाइयों ने कहा, तुमने देखा नहीं वो कितना ताकतवर है, कितना बड़ा है, तुम नहीं जानते वो कितना विशाल है। डेविड का जवाब सुनिएगा, यहां पर उसका एटीट्यूड झलकता है, वो सुनिए। डेविड ने जवाब दिया कि बात ये नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता,
बल्कि सच बात तो ये है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना कभी चूक ही नहीं सकता। और इसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। पूरे गांव ने मिलकर गुलेल की मदद से उस राक्षस का वध किया। वर्षों का डर, वर्षों की दहशत, वर्षों का भय एक दिन में, एक पल में, एक क्षण में, एक राइट एटीट्यूड के कारण सॉल्व। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर, जिस इंसान का एटीट्यूड बेहतर है ना, बेस्ट है ना, तो जीवन के बुरे से बुरे दौर में बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना इस तरीके से, रहस्यमय और आश्चर्यजनक तरीके से कर जाता है कि पूरी दुनिया दांत उतरी उंगली दबा लेती है। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई हो तो प्लीज यार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट देकर अपना सुझाव दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।